In last class, we have discussed about your uh, mean free path and molecular collision. That means molecular collision and mean free path, and how this mean free path and molecular collision depends on your pressure and temperature. Now we will study viscosity of gases. So viscosity of gases is a physical property of gas, and it also observed in liquid. When two layer, that means two gas layer or two fluid layer, is following in a certain direction. Let's say this is a gas layer and this is another gas layer. Okay, they are moving in this direction, positive x direction. Now what happened? The movement of this layer, blue layer, is opposed by this black layer, because the interface between two layers, that means the area where two layers are touched with each other, there is a friction, interfacial friction, and this friction try to pull the blue layer to माइनस एक्स डायरेक्शन. दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट जो है उसको क्या करेगा, ये ब्लू लेयर का जो एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है, उसको इंटरफेशियल फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ करने का कोशिश करेगा उसका एडजेसेंट लेयर. जैसे हम सेंटर से ऊपर जाएंगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होते जाएगा. सो द इंटरफेशियल फ्रिक्शन विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एडजेसेंट लेयर ऑफ ए फ्लूइड, दैट मे बी गैस, दैट मे बी लिक्विड, इज नोन एज विस्कोसिटी. सो क्या हुआ, एक लेयर है, दूसरा एक लेयर है, तीसरा एक लेयर है. इसका जो मूवमेंट है, इसका मूवमेंट इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, इसको रिलेटिव मूवमेंट बोलेंगे. रिलेटिव मूवमेंट को क्या करेगा, ये जो एडजेसेंट लेयर है जो चिपका हुआ है इस लेयर से, वो कोशिश करेगा इसका वेलोसिटी को कम करने के लिए. क्यों? क्योंकि जो दो लेयर जहाँ टच करते हैं वहाँ इंटरफेशियल फ्रिक्शन जनरेट होता है. दिस इंटरफेशियल फ्रिक्शन विल ट्राई टू पुल दिस लेयर बैक. दैट मीन्स इसका जो वेलोसिटी है उसको कम करने का कोशिश करेगा. इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. लिक्विड में विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड के अंदर गैस को भी हम कंसीडर करेंगे, लिक्विड को भी कंसीडर करेंगे. अभी हम क्या किए हैं, ये तो हम मान लिया कि गैस मॉलिक्यूल्स लेयर बाय लेयर में मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. गैस मॉलिक्यूल्स कैन हैव रैंडम मोशन, एनी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है. ये हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स में देखा था. तो क्या होगा, ये जो ब्लैक लेयर से मॉलिक्यूल ब्लू लेयर में आ सकता है, ब्लू लेयर से मॉलिक्यूल ब्लैक लेयर में जा सकता है, एंड वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है. सो ये हम लोगों ने दिखाया है रैंडम मोशन. ये ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, साइड बाय साइड एट्सेट्रा, देयर आर रैंडम मोशन. रैंडम मोशन के लिए क्या होगा, एक लेयर हम लोग जो इसमें लिया था, दैट इज नॉट कांस्टेंट विथ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. दैट मीन्स कोई भी लेयर में मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है. ब्लू से ब्लैक जा रहा है, ब्लैक से ब्लू आ रहा है, और ऊपर से यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये से ये आ रहा है, ऐसा random motion. So there will be a exchange of molecules between the layers. Okay. जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स एक लेयर से दूसरे लेयर जाएंगे, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा था उसका भी अमाउंट चेंज हो जाएगा. सो नेट इफेक्ट ऑफ द रिड्यूस्ड द रिलेटिव मोमेंटम
of one layer with respect to other layer will be changed. So in order to maintain a uniform velocity gradient, ये मॉलिक्यूल तो एक्सचेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल एक्सचेंज होगा मतलब जो हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स बता रहे थे इंटरफेशियल एरिया में डेवलप होता है, वो भी चेंज होगा। वो चेंज होने के कारण क्या होगा, मोमेंटम जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। द नेट इफेक्ट इज टू रिड्यूस द रिलेटिव मोमेंटम ऑफ वन लेयर विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। ओके, अभी क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, जो लेंथ है, जैसे हम लोग ट्यूब का सेंटर से ट्यूब का वॉल तक जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे कम होते जाएगा। दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है वॉल के साइड जब जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाएगा, दैट मीन्स विस्कोसिटी बढ़ते जाएगा एंड वॉल में सबसे ज़्यादा होगा। अभी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे चेंज होता है वेलोसिटी भी चेंज होता है। जैसे किसी ट्यूब में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो देखा जाए ट्यूब का जो मिडिल वाला पोर्शन है उसका जो वाटर का फ्लो है वो ज़्यादा तेज होता है कंपैरेटिव टू वॉल में जो होता है। सो क्या है उसमें सेंटर से जब वॉल के साइड जाएंगे, दैट मीन्स सेंटर से जब वॉल के साइड जाएंगे तब क्या होगा, वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। दिस वेलोसिटी इज नोन एज चेंज इन दिस वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे अगर हम मान लें कि जेड डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज माय जेड डायरेक्शन, तो इसके जेड के बराबर हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे कि डी यू बाई डी जेड इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वेलोसिटी चेंज पर unit length is called velocity gradient. In order to maintain a uniform velocity gradient, one has to apply a force along the direction of movement of the layer. क्या होगा, हमारा जैसे जैसे हम सेंटर से ऊपर के साइड जाएंगे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या होगा, हमारा वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो वेलोसिटी कम होते जाएगा, उसको अगर सेम वेलोसिटी में रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। उस फोर्स का ही हम लोग, उस एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा, वो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा जो रिपेलिंग फोर्स विस्कोसिटी जो था उसका इक्वल हो जाएगा। तो विस्कोसिटी को ओवरकम करने के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाला लेयर में। तो वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी द मेजर ऑफ योर आवर विस्कोसिटी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू डी जेड जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लेयर। दैट मीन्स अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंटर से ऊपर साइड देंगे तो फोर्स हम अप्लाई करेंगे दिस डायरेक्शन एफ। फोर्स विल बी अप्लाइड टूवर्ड्स द फ्लो, जैसे जिस डायरेक्शन में लिक्विड और या फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हमको लेना पड़ेगा। द अप्लाइड फोर्स इज मेजर of interfacial friction or viscosity of the fluid. That may be fluid, may be gas or liquid. Okay, and we are now talking about gas only. The tangential force F required to maintain uniform velocity of layer will depend upon two factors. जैसे जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे थे टेंजेंशियल फोर्स, जिसके कारण हमारा वेलोसिटी सब लेयर का सेम हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर ओवरकमिंग द विस्कोसिटी। सो वो जो टेंजेंशियल फोर्स ए किसके ऊपर डिपेंड करता है, टू पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स, जैसे ये दो लेयर के बीच जो एरिया है और ये दो लेयर के बीच जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर वन। नंबर टू इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, कितना वेलोसिटी डिक्रीज किया है। अगर ज़्यादा डिक्रीज किया है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा और कम डिक्रीज किया है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दैट विल बी
दैट विल बी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी जेड। जेड डायरेक्शन में हम लेंगे तो ए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी यू बाई डी जेड। सो इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट की डाल देंगे, एफ इक्वल टू नीटा ए डी यू बाई डी जेड, डी यू बाई डी जेड। दिस नीटा इज आवर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। सो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट होगा एफ बाई ए डी जेड डी यू। एफ का यूनिट न्यूटन, ए एरिया इज द मीटर स्क्वायर एंड डी जेड विल बी लेंथ यूनिट एम and velocity meter per second. So the unit will be Newton per meter second. So that will be the SI unit of your viscosity coefficient. Okay. Now viscosity कैसे डेवलप होता है उसका थोड़ा हम थ्योरी देखेंगे। So let's say 3 लेयर है, P प्राइम एक लेयर ब्लैक कलर का जो है, देन Q प्राइम उसके ऊपर है एंड आर प्राइम उसके नीचे है। अभी हम मानते हैं जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी यू जेड है, किसका, मिडिल वाला लेयर का। मिडिल वाला लेयर मूव करना चाहता है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन के कारण, विस्कोसिटी के कारण ये जो 2 लेयर है आर प्राइम एंड क्यू प्राइम, ये क्या करेंगे, ये इसका पी प्राइम लेयर का वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। सो अगर इस साइड हम लोग आ रहे हैं कहाँ, इस साइड हमारा क्या है, वॉल है, तो वॉल के साइड जैसे जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज करते जाएगा। तो देखो सेंटर से जैसे जैसे आएंगे वॉल में डिक्रीज करते जाएगा। सो यू जेड, मान लिया यू जेड इज द जेड कंपोनेंट ऑफ आवर वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर पी प्राइम लेयर। तो वॉल के साइड आएंगे तो उसका वेलोसिटी और कम हो जाएगा एंड दैट वेलोसिटी विल बी समहाउ रिड्यूस्ड दिस वन, एंड देन सेंटर के साइड जाएंगे एंड दैट विल बी सेंटर, सेंटर के साइड जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा एंड दैट विल बी प्लस। सो डी यू डी जेड इज आवर वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एवरेज वेलोसिटी जो यू बार है वो ग्रेटर देन यू जेड है, क्योंकि हम लोग u का z कंपोनेंट लिया है। ओके, z कंपोनेंट के u बार क्या हो जाएगा, ux प्लस ui प्लस uz। अब हम एक को कंसिडर कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली uz लेस देन होगा u बार से। ओके, और सेकंड क्या है, द ओनली मॉलिक्यूल्स रिप्लेसिंग p प्राइम लेयर आर दोज व्हिच ऑन एन एवरेज हैविंग जस्ट मेड देयर लास्ट कोलिशन एट ए। अभी सेकंड थिंग जो है, द ओनली मॉलिक्यूल्स रिप्लेसिंग पी प्राइम लेयर, ये वाला लेयर को जो रिप्लेस करेगा लेयर आर दोज व्हिच एन एवरेज हैव जस्ट मेड देयर लास्ट कॉलिशन एट ए डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल मूव करेगा तब अब कॉलिशन होगा, और कॉलिशन लैम्डा मतलब मेन फ्री पाथ क्या था, मेन फ्री पाथ था सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलिशन के बीच में जो डिस्टेंस है। सो एक कॉलिशन करके आने के बाद दूसरा लेयर में पहुंचने के बाद जो कॉलिशन होगा दैट विल बी लैम्डा डिस्टेंस, मतलब लैम्डा डिस्टेंस के अंदर रहेगा, एटलीस्ट लैम्डा डिस्टेंस में हो सकता है, लैम्डा से भी ज़्यादा हो सकता है जब हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। दैट द ओनली मॉलिक्यूल्स रिप्लेसिंग पी प्राइम लेयर, मिडिल लेयर जो है, आर दोज व्हिच ऑन एन एवरेज हैव जस्ट मेड देयर लास्ट कॉलिशन एट ए डिस्टेंस, मीन्स लास्ट कॉलिशन उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है लैम्डा डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस मीन करता है सेकंड कॉलिशन करने तक। ओके, फ्रॉम हाइट जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में। Then third thing, the number of molecules passing downward or upward. Number of molecule passing upward and downward. अगर ये molecule है हमारा, this is our molecule, this can go to upward direction, this can go to downward direction, and this can go to y direction. This is, that is positive z plus
जेड माइनस डायरेक्शन में एंड प्लस वाई प्लस माइनस डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करेगा वो तो सेम लेयर में हो रहा है। सो दैट्स वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव नेगेटिव एक्स को नहीं ले रहा है। वी आर कंसिडरिंग ओनली मूवमेंट along z direction, positive z, negative z, positive y and negative y. So the number of molecules passing downward or upward, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है, कितना पॉसिबिलिटी है, एक ऊपर नीचे साइड, आई कैन से दिस राइट साइड लेफ्ट साइड, सो 4 पॉसिबिलिटी है। तो एक साइड में कितना पॉसिबिलिटी होगा, टोटल पॉसिबिलिटी का 1/4 हो जाएगा। और हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी चारों तरफ है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सो दैट विल बी u/4। सो एक डायरेक्शन के लिए u/4 हो जाएगा। सो डाउनवर्ड और अपवर्ड एनी वन डायरेक्शन अगर कंसिडर करेंगे तब हो जाएगा हमारा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पासिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड थ्रू ए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी n star u/4। n star इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में जो है यूनिट एरिया में भी वही होगा, क्योंकि यूनिट लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं। सो क्यूब बन जाएगा वो। सो यूनिट एरिया में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, और यू बार क्या होगा, एवरेज स्पीड इन द प्लेन पी पी प्राइम, ये जो मिडिल वाला प्लेन है पी पी प्राइम, द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कमिंग अप थ्रू ए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया में इतना सारे मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मीन्स अपवर्ड जब जाएगा तब कुछ मीन्स कुछ गेन करेगा, कुछ लूज करेगा। सो इन द प्लेन पी प्राइम द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कमिंग अप थ्रू ए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी अपवर्ड, जो होगा उसको एम यू अपवर्ड दिखा देते हैं, दैट विल बी एम। एम इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इतना ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट विल बी टोटल एम। और क्या होगा, अपवर्ड जब हो जाएगा, सॉरी अपवर्ड जब ट्रांसफर होगा दैट विल बी डिक्रीज करेगा, दैट विल बी डिक्रीजिंग दिस विल बी द यू। ओके, नाउ डाउनवर्ड में जब होगा वो इंक्रीज करेगा, सो दैट विल बी पॉजिटिव। द नेट डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एक्स मोमेंटम इन यूनिट टाइम विल बी, इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 × 1/4, सो 2 × 1/4 विल बी हाफ n star u/m lambda du dz। Since momentum transfer in unit time is numerically equal to force, momentum per unit time क्या है, that will be your force। So momentum transfer per unit time equal to force, so the force acting on the x direction on a unit area will be this, f equal to half m n star u/r lambda du dz। So lambda f equal to this much, neta into a du dz, that is we have noticed in earlier equation। So neta will be this much, n m star u/r lambda, so that will be half of rho u/r lambda। rho क्या है, rho is the density of the medium or density of gas, okay, क्योंकि number density into mass will be mass density। So then how our neta is affected by p and t, that will be these two expression coming from u bar and lambda, because u bar and lambda are here,
So if we put that, we can see that lambda is proportional to neta is proportional to T half. So the temperature dependence of neta is neta proportional to root T. Okay.